आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के पहले मॉड्यूल यानी पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को हल करना चाहते हैं या हल कर लिए हैं और आपका स्कोर कम है तो भी आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप प्रश्नोत्तरी को दोबारा भी हल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले मॉड्यूल पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा की प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है सामान्य विकलांगता वाले दो बच्चे, और इसके 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं। पहला विकल्प है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और तीसरा है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। और चौथा है सभी। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है वो पहला वाला है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें पहला विकल्प है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तीसरा है सभी। और चौथा है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि जो आप ये प्रश्नों का क्रम देख रहे हैं, हो सकता है जब आप प्रश्नोत्तरी ओपन करें तो इस क्रम में प्रश्न ना मिले और जो विकल्पों का क्रम भी है वो भी आपको परिवर्तित मिले, क्योंकि आप अपने मोबाइल पर भी जितनी भी बार प्रश्नोत्तरी को ओपन करेंगे प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। और इसका जो पहला विकल्प है इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। दूसरा विकल्प है यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। तीसरा है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। और चौथा है यह स्कूलों में शिक्षक के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यानी तीसरे नंबर का आंसर सही है। अगला प्रश्न है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो इसका जो पहला विकल्प है वो है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। दूसरा है नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस। तीसरा है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। और चौथा है ऑडियो क्लिप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इसका जो पहला विकल्प है अभिव्यक्ति के कई साधन। दूसरा है प्रस्तुति के कई साधन। तीसरा है काम करने के कई साधन। और चौथा है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो अगला प्रश्न है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं।
तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सभी, दूसरा है एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षा में सीखते हैं, तीसरा विकल्प है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है, और चौथा विकल्प है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यानी चौथे नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? इसका पहला विकल्प है 5-3-4, दूसरा है 5-3-3-4 और तीसरा है इनमें से कोई नहीं, और चौथा विकल्प है 3-5-3-5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5-3-3-4, यानी दूसरे नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आपको CM राइज प्रशिक्षण या निष्ठा प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जा रही है तो मैंने CM राइज प्रशिक्षण और निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित वीडियो और प्रश्नोत्तरी की वीडियो को मैंने दीक्षा ऐप और निष्ठा प्रशिक्षण प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, और इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो वहां पर दिख जाएगी। आप अपनी हिसाब से अपनी वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष लागू किया गया? इसका पहला विकल्प है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ, दूसरा है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, तीसरा है वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, और चौथा है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला वाला, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1968 और 1986, दूसरा विकल्प है 1967 और 1989, तीसरा विकल्प है 1986 और 2019, चौथा विकल्प है 1966 और 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला, 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसका पहला विकल्प है यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, दूसरा है सभी, तीसरा है NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, और चौथा विकल्प है यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सभी। तो इस तरह से हमने पहले मॉड्यूल के सभी 10 क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन 10 और जिनके आंसर हमने किए वो 10 और स्किप्ड क्वेश्चन हैं 0। अब चलिए चलते हैं हम अपने स्कोर कार्ड की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए स्कोर है 10 में से 10। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।